दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसका नाम सिकंदर था। इसे एलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये इतिहास के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। इसने लगभग आधी दुनिया को जीत चुका था। तो फिर आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो इसने भारत को नहीं जीत सका और पूरी दुनिया को जीतने का सपना सपना ही रह गया। आखिर सिकंदर मरने से पहले वो 3 बातें क्या कही थी? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सिकंदर का जन्म सन 356 ईसा पूर्व मेसिडोनिया में हुआ था। मेसिडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर मकदूनिया का शासक था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। ग्रीक लोगों के द्वारा ज्ञात उस समय दुनिया की भूमि का लगभग आधा भाग जीत चुका था। दुनिया जीतने का दम भरने वाला सिकंदर भारत नहीं जीत सका। ग्रीक इतिहासकारों ने सिकंदर यानी एलेक्जेंडर द ग्रेट को महान और विश्व विजेता बताया था, लेकिन चीन और ईरान के इतिहास में इसका बिल्कुल उलट है। यह दुनिया की मान्यता है कि प्रत्येक देश अपने राजाओं को महान बताते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि बहुत कम ही उम्र में सिकंदर ने कई युद्ध जीते थे। यह इस बात का सबूत है कि वो बहादुर और कुशल योद्धा था। ग्रीक इतिहास में आता है कि अलेक्जेंडर के जन्म के समय डायना मंदिर में आग लग गई थी। ज्योतिषों ने इसे देखते हुए सिकंदर के बारे में विश्व विजेता बनने की भविष्यवाणी की थी। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व को माना जाता है। उसके जन्म स्थान का नाम बेला था, जो ग्रीक में आता था। पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर का असली नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। बचपन से ही सिकंदर महत्वाकांक्षी था। वह हर वक्त कुछ न कुछ सीखता रहता था। सिकंदर को आराम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका मकसद शासन करने से ज्यादा युद्ध करके जीत हासिल करना था। सिकंदर के पिता फिलिप की मृत्यु सिकंदर के 20 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। एलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने गुरु महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा ग्रहण की थी। उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी जब अरस्तु को शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना अरस्तु ने ही दिखाया था। सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना लेकर एशिया की तरफ बढ़ा था। उससे पहले सिकंदर ने अपने आसपास के राज्यों को जीता था। उसकी सेना विशाल होने के साथ साथ कुशल भी थी। सिकंदर की सबसे बड़ी जीत उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य फारस यानी पर्सिया को जीतना था। यह साम्राज्य सिकंदर के राज्य से करीब 40 गुना बड़ा था, लेकिन उसने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से जीत हासिल की थी। फारसी साम्राज्य में आज ईरान को मिस्र, इराक, सीरिया इत्यादि आते हैं। यह भी एक कारण था कि सिकंदर को ग्रीक इतिहास के महान विश्व विजेता कहा जाता है। फारस के युद्ध के वक्त वहां का शासक शाहदारा था। सिकंदर द ग्रेट ने शाहदारा को 3 बार युद्ध किया और हर बार उसे विजय मिली थी। बाद में शाहदारा ने अपनी पुत्री रुखसाना का विवाह सिकंदर से करा दिया था। ग्रीक के लोगों को उस वक्त दुनिया के जीतने के हिस्से की जानकारी थी। उसमें से लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा अलेक्जेंडर ने जीता था। यही कारण है ग्रीक इतिहास में उसे विश्व विजेता कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पार्सियन साम्राज्य के अलावा बहुत सारे राजाओं को युद्ध में हराया था और युद्ध जीतते हुए एशिया की तरफ बढ़ने लगा। सिकंदर ने सिंधु नदी से पहले का भारत जीत लिया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। उसका भारत में सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजा अंभी से हुआ था। अंभी अलेक्जेंडर से बिना लड़े ही हार गया था और उसने सिकंदर से संधि कर ली थी। भारत के पंजाब प्रांत में झेलम नदी के पास उस वक्त राजा पोरस का शासन था। राजा पोरस का असली नाम पुरु था और वह एक शक्तिशाली शासक था। पोरस ने अपनी वीरता और पराक्रम से सिकंदर को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर के कुशल सेना के सामने वो हार गया। ग्रीक इतिहास के अनुसार राजा पोरस की हार हुई थी। सिकंदर ने जीत के बाद भी पोरस से हाथ मिलाया और संधि की। उसने राजा पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया और मित्रता स्वीकार की। इतिहास में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ यह युद्ध विशेष स्थान रखता है। पोरस के अलावा पश्चिमी भारत के ज्यादातर राजाओं ने सिकंदर की अधीनता बिना लड़े ही स्वीकार की थी और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध का रास्ता चुना। सिकंदर इस जीत के बाद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ब्यास नदी के पार मगध साम्राज्य की विशाल सेना देखकर वह
वह वापस पलट गया। इतिहास में यह भी आता है कि उसकी सेना बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा। सिकंदर महान ने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन युद्ध कौशल और पराक्रम के बलबूते उसने बड़े से बड़े साम्राज्य जैसे कि फारस को भी जीत लिया था। सिकंदर का जीवन बहुत कम था। मृत्यु के समय उसकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। युद्ध के बाद वापस लौटते वक्त उसे मलेरिया के कारण 323 ईसा पूर्व मौत हुई थी। सिकंदर की मृत्यु का स्थान बेबीलोन था। बहुत ही कम उम्र में कई राज्य को उसने जीता था। यही एक कारण था कि उसे महान कहा जाता है। सिकंदर ने मरने से पहले 3 बातें कही थी। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी, पर जब मरा तो 3 इच्छाएं थी। प्रथम, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे मेरे जनाजे को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरा, जनाजे की राह में वे सारी दौलतें बिछा दी जाए जो जिंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि सबको यह पता चले कि जब मौत आती है तो ये दौलत भी किसी काम नहीं आती। तीसरा, जब जनाजा निकाला जाए तो उसे दोनों हथेली बाहर की ओर लटकाए जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी महान सिकंदर की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।